ओम शांति। तो आज हमारी भट्टी का दिन है 27 और मुरली है 17 अप्रैल 1984 की। मुरली का टाइटल है पद्मा पदम भाग्यशाली की निशानी। बाबा ने कहा ब्राह्मण बनना माना भाग्यवान बनना, भगवान का बनना माना भाग्यवान बनना। कोई बाबा के बच्चे हैं जो 100 भाग्यशाली हैं, कोई हैं जो 1000 भाग्यशाली हैं, कोई हैं जो लाख हैं। लेकिन बाबा ने कहा तुमको क्या बनना है? पद्म, और उसके ऊपर फिर पदम, जिसको कहते हैं पद्मा पदम। नील होता है, शंख होता है, पदम होता है, अरब होता है, खरब होता है। ऐसे ऊपर 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 जाकर के कीमत बढ़ती है। तो बाबा ने कहा खजाने सभी को प्राप्त हुए हैं, लेकिन उन प्राप्त हुए अधिकारों को अधिकारी जीवन में चलाना और प्राप्त हुए अधिकार को सहज विधि द्वारा वृद्धि को प्राप्त कराना, इसमें नंबरवार बन जाते हैं। बाकी बाबा ने कहा मेरे तो सभी बच्चे क्या हैं? भाग्यवान हैं, क्योंकि सब ब्राह्मण बने हैं और सब भगवान के बने हैं। लेकिन उसको अपने जीवन में कैसे चला रहे हैं और फिर उससे प्राप्तियों के ऊपर प्राप्तियां कैसे कर रहे हैं, उसमें बाबा ने कहा सब नंबरवार हैं। उदाहरण बाबा ने दिया, विनाशी धन को खर्चते हैं तो वो खुटता है, कम हो जाता है, लेकिन अविनाशी धन को खर्चने से वो पदम गुणा बढ़ जाता है। कहावत है खर्चो और खाओ, जितना खर्चेंगे खाएंगे उतने शाहों के शाह बाप और माला माल बनाएंगे। उतना शाहों का शाह जो बाप है ना, वो हमको और भी क्या बना देंगे? माला माल बना देंगे। इसलिए बाबा ने कहा खूब खर्चो और खूब खाओ। क्या? अविनाशी खजाने। खर्चो भी खूब और खाओ भी खूब। और कौन से हमारे अविनाशी खजाने? अविनाशी खजाने कौन से हैं? संकल्प का, समय का, ज्ञान गुण शक्ति। हाँ, संकल्प, श्वास, समय। संकल्प, श्वास और समय। टाइम का खजाना देखो कितना बड़ा होता है। समय का खजाना, अब समय आपके पास भी यही है, समय और लोगों के पास भी यही है, लेकिन हम अपने समय को कहाँ लगा रहे हैं? अपने आप को और ज्यादा भाग्यशाली बनाने में, क्योंकि और मेरे अंदर तकदीर जागेगी तो मैं औरों के लिए और कुछ सुंदर कर पाऊंगा। बाबा ने कहा खर्चो तो समय का, संकल्प का, श्वास का, फिर आपने कहा ज्ञान का, गुणों का और शक्तियों का, और एक और खजाना वाणी का। और खजाना है वो है जो कर्मणा में आ जाता है, संबंध और संपर्क। तो इन्हें भी हमें यूज करना है, खर्चना है, खाना है। तो खाना वैसे तो नहीं होता है, लेकिन यूज। शिव बाबा ने कहा कि पद्मा पदम भाग्यवान, सदा फराक दिल, अविनाशी अखंड महादानी, सर्व प्राप्ति, सर्व के प्रति सर्व खजाने देने वाले दाता होंगे। उनके हर बोल, हर संकल्प, हर कर्म संपर्क से पद्मों को पद्म गुणा सेवाधारी बन सेवा में लगाने वाले होंगे। सेवा के भिन्न भिन्न रूप होंगे उनके, लेकिन सेवा का लंगर सदा चलता रहेगा। जो पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा अर्थात सदा जिसका खजाना खर्चता है और खाता है, तो उसका लंगर सदा ही चालू रहता है। हाँ, सेवा के रूप बदलते जाते हैं, लेकिन सेवा का लंगर सदा चलता रहता है। जैसे निरंतर योगी होते हैं, वैसे निरंतर सेवाधारी होते हैं। निरंतर सेवाधारी सेवा का श्रेष्ठ फल निरंतर खाते और खिलाते रहते हैं। तो ये तो पहले बाबा ने बताई पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा की निशानी। तो वो क्या होती है? वो सदा दाता होती है। वो क्या होती हैं? खर्चने और खाने खिलाने वाली होती हैं। जैसे योग हमारा निरंतर रहे, उनकी सेवाएं भी निरंतर रहती है। हाँ, सेवा का रूप बदलता जाता है। जैसे हमें बताते हैं, सिखाते हैं कि आपको एक सेवाधारी जिसको सेवा करने की तीव्र इच्छा है, उसे सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? अपने शहर के अंदर जो खास जगहें हैं वो पता होनी चाहिए। और उसको क्या पता होना चाहिए? जो कैलेंडर होता है उसके अंदर हर महीने की 5-6 तारीख तो पता ही होनी चाहिए कि इस महीने में कि ये
दिन आने वाला है, एक ये आने वाला है, ये आने वाला है। अगर महिला आने वाला है तो महिला के लिए क्या कर सकते हैं, अगर यूथ डे आ रहा है तो यूथ के लिए क्या कर सकते हैं, अगर चिल्ड्रंस डे आ रहा है तो बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, अगर समर वेकेशन है, विंटर वेकेशन है तो क्या कर सकते हैं, अगर दादियों का स्मृति दिवस आ रहा है तो क्या कर सकते हैं। मतलब हर समय उनको क्या होता है, ये टाइम उनको पता होते हैं। तो ये निशानी है। आगे बाबा ने कहा ऐसी जो आत्मा होती है ना, इनको सर्व आत्माओं से सदा दिल के स्नेह के खुशी के पुष्प मिलते हैं, सब इन पर खुशी के पुष्प चढ़ाते हैं। स्वयं बाप दादा भी ऐसे निरंतर सेवाधारी पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा के प्रति स्नेह के पुष्प चढ़ाते हैं। तो आज की मुरली हमको क्या शिक्षा दे रही है, जैसे निरंतर योगी होते हैं, ऐसे जो पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं हैं वो क्या होते हैं, निरंतर सेवाधारी होते हैं। क्योंकि बिना सेवा के हम भाग्य के ऊपर भाग्य इकट्ठा नहीं कर सकते। उदाहरण आपको दे रही हूँ, सबको ये दिया हुआ है और सबको मालूम भी है। एक बच्चा है, अच्छे परिवार के अंदर पैदा हुआ है, मतलब स्कूल अच्छे से अच्छा है, कपड़े अच्छे से अच्छे हैं, भोजन और रिश्ते नाते अच्छे से अच्छे हैं। ये उसको क्या मिला है, भाग्य मिला है। भाग्य है जो अच्छी स्कूल मिली है, भाग्य है जो अच्छा खर्चा मिला है, पॉकेट मनी मिली है, भाग्य है जो अच्छे संसाधन मिले हैं, लैपटॉप भी है, स्कूटी बाइक गाड़ी भी है, मोबाइल भी है और आईपैड भी है, ये भी है वो भी है। ऐसे संसाधन उस बच्चे को जन्मते ही मिल गए हैं, ये तो है उसका भाग्य। लेकिन अगर वो बच्चा पद्मा पदम भाग्यशाली बनना चाहता है संसार की रीति से भी, तो वो क्या करता है, इन प्राप्त हुए भाग्यों को फिर से काम में लगाता है और इससे और भी ज्यादा भाग्य प्राप्त कर लेता है। समझ गए ना? तो भाग्यशाली और 1000 गुना भाग्यशाली, लाख गुना भाग्यशाली बनने के लिए क्या करना पड़ता है, जो भाग्य मिला है उसको और ज्यादा सफल करना होता है। तो अब हम खुद को देखें, हमको क्या भाग्य मिला है जन्मते ही, भगवान के घर। भगवान के घर पैदा होते ही हमें क्या भाग्य मिला, आप सभी बताओ अपना अपना भाग्य बता सकते हैं। जैसे हमें नॉलेज मिल गई, ज्ञान हमें मिल गया, ये हमारा भाग्य है कि हम यहाँ पर रोज एक ही कथा नहीं करते हैं, रोज एक ही आरती नहीं करते हैं, रोज एक ही बातें नहीं करते हैं। हमारे पास रोज करने के लिए हर दिन नया नया ज्ञान है। 4040, 0 का मतलब है हीरो, 4 का मतलब है ये 4, ये सामने है तो ये बता दिया, ये है ज्ञान। अभी हमको भाग्य मिला कि यहाँ पे हमें नया नया ज्ञान मिलेगा। कल जो आए उनको हमने बोला ये हमारे आगे क्या होता है, तो आगे हमने बोला आगे होती है हमारी रेगुलर मुरली क्लास, मतलब ज्ञान की क्लास होती है हमारी। तो कहते फिर इसके अंदर माउंट आबू से आरती आती है। हमने कहा नहीं, आरती तो नहीं आती। तो कहते फिर, क्योंकि हमने उनको ये बात बोली थी ये सुबह रोज 7 से 8 बजे हर सेंटर पर होती है मुरली क्लास। तो उन्होंने बोला फिर ये कहाँ से आती हैं, तो हमने उनको बोला ये माउंट आबू से आती है, जो हमारा हेडक्वार्टर है वहां से। ये ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिवजी ने, भगवान ने सुनाई है, आई है, आती है। तो फीमेल बीच में आ रही है ना, तो हम बोलते मुरली है, ये तो मुरली है। अब आरती भी एक आई है होती है और मुरली भी होती है, आती है, ये है। फिर उन्होंने बोला, कहते अच्छा ये आरती होती है। हमने कहा आरती तो नहीं होती है। बहुत लोगों को ऐसा ही लगता होगा ना कि जैसे वहां पर रूटीन में एक ही चलेगा, अगर उस मंदिर में जाएंगे तो उन देवता का चलेगा, उस मंदिर में जाएंगे तो उस हमारे इष्ट देव का चलेगा। लेकिन जैसा कि आपने भी कहा कि भगवान के घर आए तो पहला पहला भाग्य मिला ज्ञान। रुकता नहीं है 7 दिन के ऊपर, 700 साल भी बैठे रहे, भगवान का इतना कुछ है, वो लगातार नया नया करता रहेगा। कितनी जबरदस्त बात है। कहते हैं कि कैसे माने दादी के अंदर भगवान आते थे। पहली बात तो कोई घंटों तक ऐसा बैठा रह सके, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। बैठे हुए लोग उठ उठ करके पानी और अपने नित्य कर्म के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो वही के वही हैं। घंटों घंटों रात को लेकर के सुबह तक इतने घंटे बैठे हैं, ठीक है मान लिया सब कुछ हो गया, जीत प्राप्त करी हुई कर्मेंद्रियों पर, लेकिन
ये कौन सी शक्ति है जो 10 पन्ने मुरली के सुनाने के बाद में जब सार सुनाता है भगवान अर्थात दादी के द्वारा, तो वो टोटल 10 पन्नों का निचोड़ उन 5 लाइनों के अंदर आ जाता है। किसको याद रह सकता है? इतनी मेमोरी पावर किसी इंसान की कैसे हो सकती है? तो ये भगवान के बहुत सारी निशानियां होती है। तो खैर, तो जैसे भगवान के घर हम जन्मे तो हमें ज्ञान मिला, और क्या भाग्य मिला? वरदान, सोमा, वरदान मिले, जैसे सबको वरदान मिला। और मैं तो आपको कहती हूँ, अगर आपको नहीं मिला तो आपको बाबा के साथ बैठना चाहिए, पर्सनल टाइम निकाल करके जागना चाहिए। मतलब यहाँ से कि बाबा मुझे कोई वरदान आपको देना ही पड़ेगा, मुझे पर्सनल वरदान बाबा चाहिए आपसे। बाबा के आगे बैठो, रूह रिहान करो, बातें करो, बाबा खुद आकर के आपके कान के अंदर दे करके जाएगा वरदान। बाबा खुद आकर के आपको एक ऐसी टचिंग दे करके जाएगा वरदान की, जो वरदान आज तक किसी किताब के अंदर नहीं आया है, किसी मुरली के अंदर नहीं आया है। वो आपका नया ही कुछ है। तो वो नया ही कुछ है, तो इसका मतलब वो कौन दे रहा है? वो ऊपर वाला है जो मुझे दे रहा है। तो ऐसा वरदान मिला है ना सभी को? मिला है, हाँ जी। तो ऐसा वरदान मिला है, तो भाग्य है कि मुझे वरदान मिला। अब पद्मा पदम भाग्य है कि अब उस वरदान को मुझे काम में लगाना है। जैसे मैं शुरू में ये बताते थे अपने अनुभव, हर एक आत्मा को ऐसा एक युद्ध चलता है कि मैं शिव बाबा को तो नहीं छोड़ूंगी, अब पकड़ में आ गया, ये पहचान में आ गया, लेकिन जो हमारे इष्ट देव हैं उनका क्या करूं मैं? उनको भी मैं नहीं छोड़ सकती। हर एक के साथ होता है ये ज्ञान की शुरुआत के दिनों में, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि छोड़ना किसी को भी नहीं है। यहाँ पर तो पक्का पकड़ के उनके जैसी कॉपी करनी है जीवन में। तो हम छोटे होते थे तो ये हमें बताते थे कि मैं कहती हूँ शिव बाबा को कि बाबा मैं आपको तो नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मैं हमारे महावीर स्वामी को भी नहीं छोड़ूंगी। तो क्या आवाज आती है मृत वेले? महावीर बनो, महावीर के जैसे बनो। अब ये वरदान यहाँ आएगा नहीं कि महावीर बनो और महावीर के जैसे बनो। भगवान तो कहता है मेरे सब बच्चे महावीर हैं। चित्र सहित महावीर स्वामी का साक्षात्कार, महावीर स्वामी का साक्षात्कार हुआ और आवाज आई महावीर बनो, महावीर की तरह। वरदान मिला। अब इस वरदान को क्या लिया? जीवन में धारण करना शुरू कर दिया कि परिस्थितियों पर मुझे महावीर बनना है और महावीर स्वामी के जैसा ही बनना है। वही जीवन में चरित्र, वही मर्यादाएं, वही पवित्रता ये धारण करनी है। तो किया तो एक महावीर थोड़ी ना, आगे कितने महावीर खड़े हो गए पक्के। ऐसे सभी को वरदान मिले हैं। तो इन वरदानों को क्या लगाना है? काम में लगाना है। ठीक है, जैसे किसी आत्मा को वरदान मिला है सुखी परिवार आत्मा भव का, तो अब अपने परिवार के ऊपर नजर रखनी शुरू कर देनी है, 3 आंखें रखनी है, और अब इस परिवार को क्या बना के रहूंगी? और हर आत्मा सुखी कब बनेगी बताओ मेरी माताओं? हर आत्मा सुखी तब तक नहीं बन सकती है जब तक वो सुखदाता से जुड़ेगी नहीं। उन्हें बिठा करके, उन्हें बहला फुसला करके, कभी जोर जबरदस्ती से भी उन्हें बाबा के सामने रखना पड़ेगा, विधि से, योग के द्वारा या साकार के द्वारा। तो ऐसे वरदान मिले, ज्ञान मिला है, अच्छा सेंटर मिलना भाग्य है। नजदीक सेंटर, अच्छा सेंटर और बुरा सेंटर तो होता ही नहीं है, नजदीक सेंटर मिलना भाग्य है। वहां पर भरपूर मात्रा में सेवाएं मिलना ये भी भाग्य है। और होमवर्क मिलना ये भाग्य है। श्रीमत मतलब कैसे जीवन जीना है, एक एक बात श्रीमत। तो कहने का भाव ये है नहीं सिखाना कि बाबा ने कहा कि भाग्य तो तुमको मिल गया, अब इसको अपने जीवन में और औरों के लिए लागू करोगे तो आप सभी क्या बन जाते हो? बाबा ने कहा भाग्य जो है जैसे है वैसा स्वीकार किए भगवान ने। दुनिया में सब एक दूसरे को चेंज करने में लगे, लेकिन उसने कहा मैंने कहा कि ठीक है सबसे आ जाओ। सबसे बढ़िया तो बाबा ने ये किया कि पहले एक सुना था तो उसको 7 सुनाते थे, एकदम शांत हो जाती है, एकदम बाबा याद आ जाते, बाबा याद आ जाते। तो ये भाग्य है हमारा। और बाबा ने कहा ये जो भाग्यवान आत्माएं होती है ना, ये आत्मा सदा अपने चमकते हुए भाग्य के सितारे से अन्य आत्माओं को भी भाग्यवान बनाने की रोशनी देती है। भाग्यवान आत्मा जो पद्मा पदम भाग्यवान बन चुकी है, अपने सभी खजानों को काम में लगाते लगाते वो आत्मा औरों को रोक नहीं सकती। वो आत्मा औरों को भी क्या कर देती है?
रोशनी देती है और भाग्यवान बनने की। तो बाप दादा ऐसे भाग्यवान बच्चों को देखते हैं। देखो कितनी सुंदर बात यहाँ बाबा ने कही। बाप दादा कहते हैं भाग्यहीन से भाग्यवान तो बन ही गए ना। यहाँ आने से पहले क्या होते हैं हम? भाग्यहीन ही होते, चाहे कितना भी कुछ हो, लेकिन कुछ नहीं होता आत्मा के पास। तो अब इस बात को ध्यान से समझना। बाबा ने कहा भाग्यहीन से भाग्यवान तो बन गए, लेकिन अब क्या करेंगे? जैसे मर्यादाओं का पता नहीं होता है तो भाग्यहीन ही थे और दिक्कतें आती थी। अब मर्यादाएं पता चल गई तो घोर कलयुग में भी सेफ है। सेफ है। अनेक प्रकार के दुख दर्द से तो बचेंगे, स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे। एक है स्वर्ग में आना और दूसरे राज्य अधिकारी पाना। बाप दादा के रजिस्टर में स्वर्ग में आने की लिस्ट में नाम आ गया। बाप दादा के रजिस्टर में, नाम तो आ गया। बाप दादा के रजिस्टर में नाम आ गया। स्वर्ग में आने का नाम तो आ गया। ये दुनिया से अच्छा है, लेकिन अभी अच्छे से अच्छा नहीं है। अच्छे से अच्छा बनना है। हम ओम शांति में जाते हैं भाई, हम तो रोज मुरली सुनते हैं, हम तो बाबा ने कहा ठीक है कंट्रोल में आओ। हम तो, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसके लिए तो नकारा ही नहीं भगवान ने कभी। जैसे कभी कभी हम लोग बोल देते हैं ना कि क्या है तो सिर्फ मुरली तो कर रहे हो, क्या कहते क्यों दीदी सिर्फ मुरली करना कम है? कम नहीं है, लेकिन शायद आपकी निमित्त आत्मा है, आपको इससे बेहतरीन देख रही है, वो आप नहीं देख पा रहे हो। जैसे एक मम्मी और एक टीचर होती है, एक पापा होते हैं, ये बच्चे को देख लेते हैं कि मेरा बच्चा बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट है, तो बच्चे को कहते हैं पढ़ लो पढ़ लो। वो कहते हैं पढ़ तो रहा हूँ, लेकिन उनके कहने का भाव है जैसा सितारा तुमको हमारा दिख रहा है ना, उस हिसाब से नहीं हो रहा है तो कर लो। बाबा ने कहा अच्छा तो है दुनिया से, लेकिन अभी अच्छे से अच्छा नहीं है, तो क्या करेंगे? कौन सा जोन नंबर 1 लेगा? तो महाराष्ट्र के लिए बाबा ने कहा वहां गणपति की पूजा होती है। गणपति को बोलते हैं विघ्न विनाशक, तो वो विघ्नों का समापन करने वाले। बाबा ने कहा तो सदा विघ्न विनाशक बन स्वयं और अन्य आत्माओं के प्रति महानता दिखाना। तो अपने और औरों के जीवन का क्या कर लेना है? विघ्नों का विनाश। विघ्नों से डरना नहीं है, विघ्नों को चैलेंज करना है। ऐसे ही फिर बाबा ने यूपी वालों के लिए कहा कि वहां पर तीर्थ ज्यादा है, वहां नदियां ज्यादा है, हरि का द्वार है। तो बाबा ने कहा जैसे तीर्थ के कारण यूपी में पंडे बहुत हैं, वो तो खाने पीने वाले हैं, लेकिन ये है सच्चा रास्ता बताने वाले रूहानी सेवाधारी पंडे। ये वाले पंडे केवल खा पी के खुश नहीं हो जाते हैं। ये जो रूहानी पंडे हैं, बाबा के बच्चे बच्चियां, ये भी सबको रास्ता बताते हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं कह सकते कि भाई आओ और खाओ और चले जाओ। नहीं, ये खाने पीने वाले नहीं हैं, ये सभी को सच्चा रास्ता बताने वाले हैं। ये यूपी को चैलेंज बाबा ने दिया, देखते हैं कौन पहले पद्मा पदम भाग्यशाली बनता है। महाराष्ट्र को विघ्न विनाशक, यूपी को क्या कहा? सच्चा रास्ता बताने वाले रूहानी सेवाधारी। मैसूर के अंदर चंदन के बहुत वृक्ष होते हैं, तो बाबा ने कहा चंदन क्या करता? खुशबू फैलाता। चंदन का तिलक दे करके खुशबूदार और सबको शीतल बनाना। जब यहाँ चंदन का तिलक लगता है ना, तो यहाँ पर एक तो बहुत ठंडा ठंडा हो जाता है और दूसरा बहुत तेज उसकी खुशबू होती है। तो तीसरा टास्क बाबा ने दिया कि आपको क्या बनना है? खुशबूदार चरित्र वाला बनना है, जो औरों को खुशबू भी दे और औरों को शीतलता भी दे। ठीक है। और फिर बाबा ने डबल विदेशियों के लिए कहा न्यारा प्यारा रहने के लिए। तो और पंजाब वालों को कहा कितनी भी आग लगे लेकिन बिल्ली के पोंगरे तो सेफ ही रहेंगे। जो योग युक्त होंगे वो हमेशा सेफ रहेंगे। ठीक है, लेकिन कंडीशन है जो योग युक्त होंगे सेफ वही रहेंगे, जो योग युक्त नहीं होगा वो नहीं सेफ रहेगा। आप उसको भी ले लेगी अपने साथ में। तो आज के मुरली से क्या करना है हमें होमवर्क? मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं, कैसे कैसे? तो उसके 2-3 चिंतन हमने किए। ऐसे आपको कितनी बातें लिखनी है? 31 पॉइंट्स लिखने आपको कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली कैसे हूं, क्या क्या भाग्य मुझे मिला। आपने कहा वरदान मिला, ज्ञान मिला, केंद्र मिला, वहां पर एक मेरे को पक्की सेवा भी मिल गई है, बहुत बड़ा भाग्य। पक्की सेवा मिलना, पक्की सेवा का मतलब समझते हो ना, कि जहां पर अब वो जिम्मेवारी आपके ऊपर दे दी गई है
और एक आत्मा निश्चिंत हो गई है कि मुझे ये नहीं देखना क्योंकि ये करने के लिए वो है। तो ये होती है। तो अगर सेवा मिली है, वाणी का गुण मिला है, रिश्ते बहुत अच्छे मिले हैं, घर भी बहुत अच्छा सहयोगी मिला है कि मुझे ज्ञान में आने जाने लेन देन करने से कभी नहीं रोकता, ये सब चीजें, शरीर अच्छा मिला है कि मैं हड्डी लगा सकती हूँ, भाग्य इतना अच्छा मिला है कि मैं कभी सेवा में बहाना, ये भी बहुत बड़ा भाग्य है। दीदी भी अच्छी मिली है, ये तो बोलना पड़ेगा लेकिन वो तो हम जाने, और ऐसा नहीं है क्या सच्ची में? अच्छा, वुमेन्स डे पर हमको भी थोड़ा खुश कर दो। तो दीदी भी कैसी मिली? अच्छी। दीदियों को जिज्ञासु, हमारी क्लास छोटी है पर हम नजर में सबके बड़े सेंटर पे जाए तो जिसको पता ही नहीं चला। सबकी नजर में है। कल वो भाई आए और आके कह रहे थे, कहते आप इनको क्या सिखाते हो? शहद वाला भाई कहते आप इनको क्या सिखाते हो? मैंने कहा कि वो हमको बहुत कुछ सिखाता है, क्योंकि हमने लाइट जला के रखते हैं जब नए आते हैं ना, तो हमने कहा वो, मैंने कहा कि भैया ये माताएं हमारे घर की मम्मियों की तरह होती हैं, जब आती हैं तो इनके शरीर की हालत भी बहुत अच्छी नहीं होती है, इनका मन भी बहुत चिंतित होता है, घर के अंदर 100 झमेले इनके होते हैं, लेकिन सेवा की बात करो तो बाबा बाबा बाबा। तो कहते बस हम तो यही कह रहे थे कि थोड़ा अपनी बाउंड्री तक रह करके करो। उसको यही बात याद है अभी तक लेकिन अच्छी बात ये है कि कब की आत्मा, और देखो बाबा को पकड़ा हुआ था, माता एक्टिव है, आपकी माता एक्टिव है, आपकी माता एक्टिव है। तो जैसे एक बच्चे को कोई कहता है ना कि आपका बच्चा तो बहुत ब्रिलियंट है, तो उस माता पिता को कैसा लगता है आपको मालूम है ना। तो जब कोई कहता है आपकी क्लास, आपकी माताएं, आपके जिज्ञासु, सेवाएं जबरदस्त है, जबरदस्त है, जबरदस्त है। लोग कहते हैं हम आएंगे आपका सेंटर देखने के लिए, हम कहते हैं आ जाना एक नजर में पूरा सेंटर आपको दिखा देंगे और आने वाली आत्माओं को कुछ नहीं दिखता। जो आत्माएं सिर्फ बाबा के लिए और ज्ञान के लिए और बहनों के सानिध्य के लिए आती है, उनको कुछ भी नहीं दिखता है, उनको सिर्फ ये दिखता है हम कैसे ये ऊंचा काम कर सकते हैं, बस हमें बता दो। तो ये भी हमारा क्या है? भाग्य है, अच्छे जिज्ञासु मिलना। और देखो गाड़ियां तो सबको टेढ़ी मेढ़ी ही मिलती है, लेकिन ड्राइवर अच्छा होगा तो वो उसको भी बहुत अच्छा यूज कर लेगा। और गाड़ी अगर अच्छी हो, ड्राइवर अच्छा ना हो, तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम, ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसके लिए हमारी सबकी गाड़ियां भगवान ने देखी है कि कोई मन से परेशान है, कोई तन से परेशान है, कोई धन से परेशान है, कोई सहयोग से परेशान है। भगवान ने सबको इकट्ठा कर दिया, इकट्ठा कर दिया और कहा आप मिलजुल करके काम। तो मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, और हम तो हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लोग कहते हैं। आपको मैं रिकॉर्डिंग नहीं सुनाती हूँ आजकल ज्यादा, क्योंकि हमारे पास 15-20 मिनट का टाइम होता है, और अभी भी मुझे देख आपको रही हूँ लेकिन घड़ी इधर से दिख रही है कि 2 ही मिनट हमारे पास बचे हैं। लेकिन रिकॉर्डिंग आती है और उस रिकॉर्डिंग के अंदर क्या कहते हैं, काश हम भी यहाँ बैठे होते, काश हम भी यहाँ बैठे होते। तो ये किसका भाग्य है? ये हमारा भाग्य है, क्योंकि हम ईमानदारी से बैठे भी हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं। अब एक माता ने कल इतने दिनों का इकट्ठा काम इकट्ठा ग्रुपों में भेजा है, इकट्ठे सारे मैसेज आ गए हैं, तो ये भी तो एक अच्छी सेवा है ना, ये भी तो अच्छी चीज होती है। तो मैं कैसे हूँ पद्मा पदम भाग्यशाली? तो इसके ऊपर सभी को आज 21 पॉइंट लिखने हैं। और इस मुरली से जो मुझे अच्छा लगा, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है, ब्राह्मण बनना, भाग्यवान बनना, 1 पॉइंट लिखना। भगवान का बनना, भाग्यवान बनना, ये भी 1 पॉइंट बाबा ने दिया। और एक ये जो पॉइंट बाबा ने दिए, विघ्न विनाशक बनना है, चंदन बनना है, और शीतलता और खुशबू देनी है, और नदी हरि का द्वार बनना है, सच्चा तीर्थ का सच्चा पंडा बनना है। ऐसी ये मुरली हमको शिक्षा देती है। पूरी हमको मुरलियां याद नहीं रहेंगी, लेकिन मुरली से कोई निचोड़ तो हमको निकालना है कि मैं 100 भाग्यशाली बनने में संतुष्ट नहीं हूँ। बाबा ने कहा भाग्यहीन से भाग्यवान बन गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाबा ने कहा दुनिया से अच्छे बने हो, लेकिन अभी अच्छे से अच्छे नहीं बने हो। तो ये इस मुरली से मुझे काम मिला है कि मुझे अच्छे से अच्छा बनना है। ओम शांति।